नमस्कार दोस्तों, मैं अवचल वत्स एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई बुक समरी के साथ, जिसे समराइज किया है हमारे मित्र अमित पांडे ने। आज जो समरी आप सुनने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम सभी इससे परेशान हैं। जी हाँ, ओवर थिंकिंग मॉडर्न एरा की प्रॉब्लम बनती जा रही है। इसलिए आज हम स्टॉप ओवर थिंकिंग बुक की समरी सुनाने जा रहे हैं, जिसे लिखा है निक ट्रेंटन ने। इस बुक की मदद से आपके अंदर जो नेवर एंडिंग थॉट चलते रहते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है ये सीखेंगे। इसमें ऑथर नेगेटिव थॉट को कम करने की टेक्निक बताएंगे, जिससे आप उन सभी चीजों पर फोकस कर सकेंगे जो इंपॉर्टेंट है। समरी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसलिए हेडफोन लगाइए और खो जाइए। इस बुक के ऑथर ट्रेंटन एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनकंट्रोल्ड डिजायर, पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से इसमें फंसे रहते हैं। लेखक हमें एनकरेज करते हैं कि सबसे पहले हम वजह की पहचान कर लें जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। उसके बाद ट्रेंटन बताते हैं कि ओवर थिंकिंग के कैसे नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। इससे आप स्वयं तो इफेक्ट होंगे ही, साथ ही में आपके आसपास जो भी हैं आप उन्हें भी नेगेटिव वाइब देंगे। इससे आपके सोशल रिलेशन खराब होंगे, लोग आपसे दूरियां बनाने लगेंगे, घर वाले आपको चिंतित देखकर चिंता में चले जाएंगे, आपके वर्क में जो प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड थी वो कम हो जाएगी। इस बुक के ऑथर ट्रेंटन ने माइंडफुलनेस को ओवर थिंकिंग का एंटीडोट बताया है। माइंडफुलनेस में बिना किसी जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। यहां हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हमें कैसे ओवर थिंकिंग के साइकिल से बाहर निकालती है। इन टेक्निक्स में आप माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को शामिल कर सकते हैं। यह आपको ओवर थिंकिंग टेंडेंसी से डिटैच करने में सहायता करेगी। यानी मेडिटेशन में माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू हम अपने माइंड को ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं। अपने माइंड को अपने वश में करके, अपने कंट्रोल में करके इसको ओवर थिंकिंग के हैबिट से बाहर निकाल सकते हैं। इस बुक के ऑथर आगे बताते हुए ये कहते हैं कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी जो हो चुका है उसे जाने दीजिए। ये बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि जो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें जाने देना ही सही है। जबरदस्ती उसी बारे में सोच सोच कर हम खुद को और परेशान करने लगते हैं। ऐसी चिंताओं को जाने दीजिए जो ओवर थिंकिंग के लिए फ्यूल का काम करती है। आगे लेखक पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड के बारे में बताते हैं। ग्रैटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता का अभ्यास करना नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग से ध्यान हटाने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑथर ट्रेंटन बताते हैं कि कृतज्ञता विकसित करने से व्यक्तियों को वर्तमान क्षण यानी प्रेजेंट मोमेंट की सराहना करने और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव थिंकिंग विकसित करने में मदद मिल सकती है। इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर जो कि बताता है द रोल ऑफ सेल्फ कंपैशन की वजह से आप सेल्फ क्रिटिसिज्म और नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचेंगे। यह ओवर थिंकिंग की साइकिल ब्रेक करने में मदद करेगा। यानी खुद के प्रति सहानुभूति रखिए, खुद को खुद से अपनी गलतियों पे माफ करना सीखिए, और इसी के थ्रू आप खुद से जो भी नेगेटिव बातें बोलते हैं उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएंगे। इसके बाद ऑथर ट्रेंटन नेक्स्ट टेक्निक बताते हैं, यानी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ट्रेंटन बताते हैं कि किस तरह पीसफुल इमेजेस नेगेटिव थॉट पैटर्न को कम करने में मदद करती हैं और मन को शांत करती हैं। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर है सिंप्लीफाई योर लाइफ। अपने जीवन को आप जितना सरल बनाते जाएंगे, ओवर थिंकिंग की समस्या उतनी कम होती जाएगी। क्योंकि जब हमारी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है तब एक माइंड मल्टी डायरेक्शन में भागता है। इससे हम इरिटेट होते हैं, लगता है कि एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई। इसलिए जब लाइफ में सिंप्लिसिटी रहेगी तो आपके पास मेंटल स्पेस होगा, आप आसानी से प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। और इसीलिए कहते हैं सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में हमेशा बिलीव करते रहना चाहिए। अगली टेक्निक है सेल्फ केयर, यानी खुद की देखभाल, जैसे आराम, विश्राम, योगा आदि से हम अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं।
जिससे किसी प्रॉब्लम के प्रति हमारी क्लियरिटी बेहतर होती है। ये अक्सर देखा गया है कि एक बेहतर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्लिक्ट को कम करता है। ऑथर बताते हैं कि स्लीप यानी नींद भी एक महत्वपूर्ण वजह है ओवरथिंकिंग की। प्रॉपर नींद लेने से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है, इसलिए हमें अपनी स्लीपिंग पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए और इसके साथ ही फिजिकल हेल्थ और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना होगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में मददगार साबित होगी। इससे आपका माइंड और शांत होगा। ट्रेंटन आगे बताते हैं कि कुछ मामलों में ओवरथिंकिंग मेंटल हेल्थ सही न होने की वजह से होती है। ऐसे केसेस में थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि मेरी एक दोस्त है जिनको ओवरथिंकिंग की वजह से ज्यादा परेशान होना पड़ा। कुछ दिन उनकी थेरेपी क्लासेस चली, अब वह ठीक है, लेकिन अभी इंडिया में बहुत लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं और काउंसलर के पास जाना जरूरी नहीं समझते, जिससे उन्हें आगे और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अपने पार्टनर के साथ वो सभी बातें शेयर कीजिए जो आपको परेशान कर रही है। वो कहते हैं ना, दुख बांटने से कम होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनिए। जब वो परेशान हो तो आप सुनिए। इससे आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगा और चिंताएं कम होंगी। आगे लेखक बताते हैं कि फॉरगिवनेस अर्थात माफ करना भी अनचाहे स्ट्रेस से बचाता है। ऐसा आपके साथ भी बहुत बार होता होगा कि किसी वजह से आप परेशान हो जाते हैं जहां आपकी गलती नहीं होती है। अभी रिसेंट में ही हमारे एक दोस्त के यहाँ फंक्शन था। वहां उनके एक रिश्तेदार सिर्फ इसलिए रूठ गए थे कि उन्हें स्पेशली स्टेज पर आने के लिए नहीं कहा गया। इस घटना से हमारा दोस्त बाद में बहुत परेशान हुआ। हमने उन्हें यही कहा कि सारी कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है, आप खुद सही रहिए, मस्त होकर आगे बढ़िए। और लास्ट पॉइंट के साथ इस समरी को खत्म करना चाहूंगा। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये ऑडियो बुक समरी और आप किस बुक की समरी सुनना पसंद करेंगे। हाँ, तो लास्ट पॉइंट है फियर ऑफ फ्यूचर को कम करना। यह भी ओवर थिंकिंग का बहुत बड़ा कारण है। इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम प्रेजेंट में जीने के बजाय फ्यूचर के लिए अत्यधिक परेशान हैं। फ्यूचर के लिए सोचना गलत नहीं है। अच्छे भविष्य की कल्पना करना हर कोई चाहता है। गलत है बहुत ज्यादा सोचना, बहुत कम समय में बहुत चीजें पाने की लालसा। और इसे कम किया जा सकता है अनावश्यक वस्तुओं की चाह खत्म करके, यानी अपने डिजायर को अपने कंट्रोल में रखें और ये हमेशा जाने कि हमें क्या जरूरत है और क्या नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि लेखक ने अपने विचार के द्वारा आपके जीवन में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव जरूर ला पाए होंगे। लेखक ने बताया कि कैसे हम ओवर थिंकिंग को डिफरेंट चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने नेवर एंडिंग थॉट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन, यानी सुबह और शाम 10-10 मिनट ही सही कुछ देर शांत चित्त से, सजग चित्त से, समता भरे चित्त से, यानी अलर्टफुल माइंड से आप बैठ करके अपने सांसों पर ध्यान लगाएं और खुद के बारे में हर सिचुएशन को एनालाइज करें। माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करें और धीमे धीमे करते करते आप यह पाएंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट छूट जाएगी और आप माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाएंगे और हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करके अपनी लाइफ को हैप्पी बना लेंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कैसी लगी। तो फिर मिलूंगा एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ एक